साक्षी है। मैं इस मंच से उनके भले की कामना करता हूं, उनके उन्नति और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, क्योंकि उन्होंने सहर्ष मुझे अनुमति दे दिया। द्विवेदी जी चिंता मत कीजिए, 15 दिन का अवकाश हमारी तरफ से मंजूर हो गया। आप चाहिए, मैं उनके लिए भी स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। हमारी पदाधिकारी हैं, लेकिन माँ के रूप में ही हमारे पदाधिकारी के रूप में भी उनका व्यवहार है। महाराज जी, कभी आज तक कोई इस प्रकार का प्रसंग नहीं आया। 3 साल से वो हमारी पदाधिकारी हैं, और कभी कभी कोई महिला पदाधिकारी होती है तो उसको बात जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन मेरे अंदर जैसा भाव है, जैसी कामना है, उस पद पर बैठी हुई महिला भी उसी प्रकार से हमारी बातों को सुनती है। बोलिए दुर्गा महारानी जी। कहा कि तुमने याद दिलाया सुशीला। अरे कन्हैया हमारा मित्र नहीं, बचपन के हम लोग एक ही साथ पढ़े गुरु के आश्रम में। आज मैं जाऊंगा। और नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। तुम्हारे बंसी वाले मित्र तुम्हारे, जग में कोई हमारा नहीं है। तुम्हारे मित्र तुम्हारे, जग में कोई हमारा नहीं है। आओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है। इस नगर में गुजारा प्रेरित किया। भगवान भी जानते हैं कि सुदामा ऐसे आने वाले नहीं हैं। एक बार भगवान ने स्वयं संत बन करके सुदामा के दरवाजे पर सुशीला के सामने महाराज जी ने अलग जगाया। अलग जगाया, कोई घर में है। सुशीला ने आवाज सुनी कि दरवाजे पर संत भगवान पधारे हैं। तो सुशीला बिल्कुल विचलित सी हो गई और कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है। पूरे घर में ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिला। अंत में उनके घर में एक मिट्टी का पात्र है, उस मिट्टी के पात्र में जल लेकर के दौड़ी। उस संत ने कहा कि मैं इतना भूखा भी नहीं हूं, आप परेशान न हो। लेकिन सुशीला ने कहा कि आप हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पर आप आए और खाली चले जाएं तो हमारे घर के सारे पुण्य चले जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे घर में तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ मैं भेंट कर सकूं, आपको कुछ खिला सकूं। मिट्टी के पात्र में, बर्तन में पानी लेके दौड़ी, लेकिन वो भी उनकी साड़ी के नीचे पैर फंसने के कारण गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो वो मिट्टी का बर्तन भी टूट गया। ऐसी दशा सुदामा, पानी भी गिर गया। लेकिन कहा, संत ने कहा, देवी मुझे इतनी प्यास भी नहीं लगी है कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकूं।
अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो आप अपने पति को भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भेज देना। मैं यही आपसे मांग रहा हूँ और कोई मांग नहीं कर रहा हूँ। ये स्वयं भगवान उनके दरवाजे पर आकर के ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं। और तब सुशीला को याद आया कि कन्हैया के यहाँ भेजना है, लेकिन भेजना कैसे है? जब अपने मित्र के यहाँ, अपने किसी संबंधी के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, तो साथ में कुछ भेंट करने के लायक होना चाहिए। लेकिन सुशीला के घर में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जिस साड़ी को भी उसने धारण कर रखा है उस साड़ी में भी 70 जगह से टाके लगे हुए हैं, फटी हुई साड़ी है। और लोग तो कहते हैं उसी साड़ी के आंचल को सुशीला ने फाड़ा है और 7 घरों से थोड़े थोड़े चावल मांग करके, कोई किस प्रकार का चावल, कोई किस प्रकार का चावल, कोई टूटा हुआ, कोई लंबा, कोई छोटा, क्योंकि वो जानती है सुदामा कुछ भगवान से मांगने वाले नहीं ठहरे। लेकिन जब भगवान की नजर इस चिथड़े के टुकड़े पर पड़ेगी, इन चावलों पर भगवान की नजर पड़ेगी, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ अपने आप समझ जाएंगे। और उन गठरी को लेकर के सुदामा जी ने अपने कांख के नीचे दबाया, हाथ में लाठी लिया छोटी सी और चलने लगे। श्री राधे घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। जिसको जो भी भेंट पात्र देना है सुदामा जी के पास पात्र है, और भगवान की भिक्षा लिए हुए हैं, चावल की टोपी दबाई हुई है। जिसको जो भी अर्पण करना है तो आएंगे आपके पास में, आपको जो भी अर्पण करना है उनके पात्र में डाल दीजिएगा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम द्वारकापुरी धामा, पहुँचे हैं जाके श्री द्वारकापुरी धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण राम, जय हो।
पीछे चले जाइए, पीछे से फिर आइए। हाँ वहीं चले जाइए पीछे। हाँ फिर आइए, पीछे चले जाइए। बहुत चलना पड़ा सुदामा जी को भगवान के यहाँ जाने के लिए। आइए पीछे जाइए, फिर आइए। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। घनश्याम तुझे सुदामा जी भटक गए संसार में और एक नदी के किनारे आकर के ये खड़े हो गए। और आपको बताऊं, सही प्रेम हो भगवान से तो नदी में भगवान निषाद भी बन जाते हैं महाराज। और उस नदी में नौका चलाने वाले बन करके भगवान आ गए। कहा कि इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा? कहा कि पार मैं ले चलता हूँ। सुदामा जी नाव पर बैठे और नाव पर बैठने के बाद कहा कि लेकिन मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। नाव चलाने वाले ने कहा आप कुछ न दें, लेकिन आप हमारी नौका पर आ जाएं। भगवान का स्मरण करने वाले का जीवन और ये शरीर इतना पवित्र हो जाता है महाराज जी, उसमें से एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण होने लगता है। लेकिन जरूरी है जब आप भगवान का नाम लें, ताली जोर से बजाओ, ऐसे करके नाव पार कराया है नाव वाले ने। लेकिन नाव कौन चला रहा है? नाव हमारी तेरे हवाले, फिर क्यों कर घबराना, प्रभु मेरे भूल न जाना। और नाव पार करके सुदामा जी चलते चलते थक गए। लेकिन क्या हम अपने इन पैरों से, इन शरीर से, इस क्षमता से, इस पावर से भगवान के पास जा सकते हैं? जब तक भगवान की न कृपा हो, भगवान की बाहें बढ़ जाती हैं भक्त को अपनाने के लिए। विभीषण जब आया लंका से तो भगवान की भुजाएं बढ़ गई। भगवान की भुजाएं बढ़ गई महाराज जी। भगवान अपनी जगह पर बैठे रहे और भुजाएं बढ़ करके गले लगा ली। और भक्तमाल में भी एक कथा है, ठीक 10 मिनट में मैं सुना देता हूँ सरस्वती बहन की कथा महाराज जी सुदामा जी के चरित्र में। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम त्वाम भजामि हम, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी प्रकार से करता हूँ। राजस्थान की सच्ची घटना है महाराज जी, भक्तमाल की कथा है। और कई बच्चों को चुप कराइए। है एक कीर्तिमान नाम के एक ब्राह्मण है और उस गांव में एक कीर्तिमान ब्राह्मण के दरवाजे पर एक ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर में भगवान विराजमान है, कृष्ण कन्हैया लाल। और श्रुतदेव नाम के एक पंडित जी भगवान का पूजन करते हैं। एक कन्या 5 वर्ष की कन्या रोज आती है और रोज प्रसाद लेती है। एक दिन पंडित जी से उसने प्रश्न किया, बाबा इस मंदिर में कौन है जिनको इतनी मिठाई आप ले जाते हैं खिलाने के लिए और मुझे थोड़ी सी तोड़ के देते हैं इतनी, कौन है? पंडित जी ने कन्या को समझाने के लिए कह दिया, प्रदुमन जी
इस मंदिर में तुम्हारे भाई है। कौन है? तुम्हारे भाई है। कन्या ने पूछा, बाबा तो मेरे भाई है तो मेरे भैया का नाम क्या है? पंडित जी ने समझा दिया, तुम्हारे भैया का नाम गोपाल है। गोपाल है, लेकिन एक बात समझ लो, मंदिर में बिना स्नान किए जाओगी, मंदिर में बिना प्रसाद के जाओगी तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्नान करके विधिवत जाना होगा। एक दिन वो उसके मन में विश्वास हो गया। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, श्रद्धा जब मजबूत होती है, श्रद्धा जब बलीभूत होती है तो आपको विश्वास में पहुंचा देती है। और विश्वास जब घनिष्ठ होता है, विश्वास जब प्रबल होता है तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। पत्थर से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। वो मान गई। एक दिन पुजारी जी ने कहा, ये लो, ये मिठाई है, ले जाओ, गोपाल भैया को आधा दे लेना और आधा तुम ले लेना। मिठाई ले गई, सुंदर सुंदर लड्डू, और गोपाल भैया के आगे रख दिया और बुलाने लगी, आइए, हे गोपाल भैया, ये मिठाई लाई हूं, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई आया नहीं, भगवान नहीं आए। तो रोने लगे। गावत मम गुण पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। रोने लगी और रोते रोते ऐसा पुकार किया। रोने लगी तो अंत में कहा क्या उसने, हे भगवान, हे गोपाल भैया, अगर नहीं आते हो तो ये आधी हमारे हिस्से वाली भी तुम ले लो। यही सब कुछ समर्पण हुआ। लेकिन जब मंदिर में ले गई थी तो कहा उसने, अरे खा लो, तुम क्यों रूठ गए हो, तुम्हारे आगे ये मिठाई है। समझ में आ रही है ना? वो कह रही खाओ खाओ, अरे खा लो, तुम क्यों रूठ गए हो, तुम्हारे आगे ये मिठाई है। आषाढ़ बीतल पूर्णिमा, आए अंत महीना, घर घर राखी बांधे अपने भाई को सब बहिना। सब बहनें राखी बांध रही हैं। उसने भी देखा तो पंडित जी को जाकर के कहा अपनी माँ को, मैं भी राखी बांधूंगी अपने भाई को। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुमको तो कोई भाई ही नहीं है बेटी। तब उसको याद आया, हे गोपाल भैया, आओ और आओ, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। और आपको मैं प्रमाण देता हूं महाराज, राजस्थान में जैसलमेर में वो मंदिर आज भी है जहां पत्थर की मूर्ति लगी हुई है भगवान की। उसके पत्थर की मूर्ति का दाहिना हाथ लंबा हो गया। अपने आप आज भी आप देखेंगे, एक हाथ छोटा है महाराज जी, दाहिना हाथ लंबा है। और सरस्वती बहन ने रक्षा बांध दिया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं नेग दूंगा, तुमको नेग दूंगा। सरस्वती बहन ने कहा कि भैया नेग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा भगवान ने चाहिए क्या? कहा कि जब जब मैं आपको बुलाऊं, जहां जहां बुलाऊं, ये वहां वहां अपनी मुरली भर सुना देना हमें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन भगवान ने कहा, हर बहन रुपया मांगती है, धन मांगती है, लेकिन अद्भुत बहन है कि भगवान भी जिसके सामने प्रकट हो गया उसको भी मुरली सुनने के लिए कह रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये संबंध चला और सरस्वती बहन ने कहा दो शब्द प्रदुमन मिश्रा जी, अरे भूली हो ना भैया मोरे बहिनी के देशवा। कहा बहन ने, हमारे यहाँ आना मत भूलना,
मेरा विवाह भी हो जाए तो मुझे भूलना मत भैया। और जब तक सूरज चांद जगत में और बहता गंगा धार रहे। और बहन भाई को आशीर्वाद देती है। और हृदयानंद तब तब मोरे भैया बढ़त उमरिया तुहार रहे। और बहन में देखिए कितना त्याग है। जब भैया दूज आता है तो बहन सिर्फ कहती है कि पिताजी की सारी संपत्ति तुम्हारी है, अपने मर्जी से तुम हमारे यहाँ आना और जो कुछ अपने मर्जी से लाओ सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन भाई भी कहता है दुनिया में जब जब तुम्हारे ऊपर संकट होगा बहन, जब जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति होगी, ये भाई छत्र छाया बनकर तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहेगा। रक्षाबंधन में भगवान ने कहा ठीक है। लोगों ने धीरे धीरे कहा बाबा आपकी बेटी तो मंदिर में जाती है, ये कहीं बेटी ठहरी और ये भी साधु हो गई तो सब खराब हो जाएगा। देखिए दुनिया साधु होने पर दिक्कत में है। चोर हो जाए बढ़िया है, बेईमान हो जाए बढ़िया है, चपरासी हो जाए बढ़िया है, लेकिन साधु हो जाए उसमें दिक्कत है। लोगों को ताली जोर से बजाइए। लोगों ने कहा इसका विवाह कर दो। विवाह करने के लिए लड़का खोजा गया और एक दिन कृष्ण भगवान प्रकट होकर कहे तुम अपने घर चली जाओगी और ये आदत थोड़ा सुधार करो। लेकिन सरस्वती बहन ने कहा कि वही घर है जहां तुम हो, मैं किसी और घर में जाने वाली नहीं हूं। लेकिन भगवान कहते हैं हर बेटी बहन का एक अपना घर होता है, हर बेटी बहन का एक अपना घर होता है। एक गीत कोरोना काल में बड़ा वायरल हुआ था और उसका अंतिम पद था अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है कि आपने तो ब्याह दिया मुझे दूसरे घर, क्या मेरी याद आती है? क्या क्या आपने किया मुझे मालूम है। माँ ने कहा था कि बेटी के जन्म पर तुम्हारे पिताजी खुश थे, बाकी लोगों के चेहरे लटक गए थे कि बेटी हो गई है, लेकिन आप खुश थे। आपने जो भी पढ़ाया लिखाया किया, बड़ा वायरल गीत अगर आपने सोशल मीडिया पे ढूंढना होगा तो ढूंढना। बेटी और पिता का संबंध कैसा है, भाई और बहन का संबंध कैसा है। विवाह कई बारात आई और जब बारात आई तो विवाह की विधि में भाई की आवश्यकता पड़ती है। भाई जो है पूजा में खड़ा होता है। विवाह में महाराज जी भगवान ने विधि किया और बिल्कुल रात जो है 3 बजने को आ गई, विधि हो गया, सब लोग विदा हो गए। लेकिन आज भगवान ने प्रकट होकर के कहा आज तक तुमने हमें राखी बांधा, कभी कुछ लिया नहीं। भगवान ने अपने गले के अंदर जो हार पहन रखा है, वैजंती माला जैसा 9 लखा हार भगवान ने निकाल करके उस बहन के गले में डाल दिया। और जब हार डाल दिया तो वही लक्ष्मी जी भी आ गई वेश बदल करके, और लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर ये भाई होकर के तुम्हें हार पहना रहे हैं तो मैं भौजाई होकर के, मैं तुम्हारी भाभी बन करके एक कंगन तुमको दे रही हूं देख में। और लक्ष्मी जी ने अपना कंगन पहना दिया और विदाई का समय आ गया। और बेटी की विदाई में आप समझते हैं मेरे भाई बहन, पत्ते पत्तों से आंसू बहने लगते हैं। जब बेटी विदा होती है, बेटी जब विदा होती है तो जनक जैसा मनीषी भी पछाड़े खा करके गिर जाता है। संपूर्ण समय बेटी संसार में भगवान ने सबको दिया है, लेकिन बेटी जब विदा होने लगती है तो प्रकृति रोने लगती है। कपड़ों के आंखों से आंसू धारा बहने लगती है। माँ बाप सो गए, लेकिन कन्हैया गोपाल भैया ने गोदी में उठा करके डोली में चढ़ा दिया।
और विदा होकर के बहन अपने ससुराल गई। और ससुराल गई तो यहाँ तो सब लोग ठीक थे, लेकिन ससुराल जब गई तो घर की जो सबसे बुजुर्ग माता है, जो सबसे वृद्ध महिला है, मुंह दिखाई का रस्म करने गई। आज तो मुंह दिखाई इसलिए नहीं होता है, मुंह दिखाई पहले होता था भगवती जी, कन्या का लोग मुंह देखते जाएगा, गोपाल भैया अगर आप नहीं जाओगे तो मुझे मार दिया जाएगा। गोपाल भैया दोनों आज तुम्हारे नाम के लिए मेरी बदनामी हो रही है गोपाल भैया। और जो ही गोपाल भैया की पुकार हुआ तब तक आवाज भगवान के मुरली की सुनाई देने लगी। दरवाजे पर भगवान की मुरली बज उठी और भगवान ने चाहत दीवारी को फाड़ करके आंगन में प्रवेश किया। और आंगन में प्रवेश करके जाकर के भगवान ने सरस्वती बहन को गले से लगाया और सब लोग किनारे हो गए। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सरस्वती बहन को गले लगाया। जितने लोग थे मेरे भाई बहन भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। और प्रणाम करते हुए जब सरस्वती बहन ने देखा तो सरस्वती बहन ने पूछा कि भाई ये बताओ, सारी दुनिया तुम्हें प्रणाम कर रही है, सब लोग तुम्हारे चरणों में लौट रहे हैं, भाई तुम भगवान हो कि भाई हो? सारी दुनिया संसार तुम्हें भगवान कह रहा है, तुम भाई हो कि भगवान हो? भगवान कहते हैं बहन, जो प्रेम सुभद्रा से नहीं मिला, जो प्रेम कहीं नहीं मिला, तुमने बहन बन करके दे दिया। दुनिया के लिए मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा भाई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का मंदिर बना। उस भगवान के मंदिर में आज भी दाहिनी बाह लंबी है। देखने वालों जाकर के देखो, ये भगवान की शक्ति है। सुदामा जी घूम रहे हैं, भगवान अपने धाम में बुलाए, लोगों से पूछा सुदामा जी आ जाए। द्वारिका 6 और द्वारिकापुरी 6 द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं और द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा है, दौड़ पड़े हैं भगवान ऐसे जैसे कोई भूखा आदमी, कोई अंधा आदमी अपनी नौकरी के लिए दौड़ता है। और जाकर के सुदामा जी को गले से मिला दिया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सिंहासन पर अपने बैठाया है, अपने आंसुओं से भगवान के पैर को धो दिया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मिणी को ऐसा चुम्मा, हुआ रुक्मिणी को मान कैसा से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को पखारा आंसुओं से। और सारी 16,108 पटरानियों से भगवान ने चरण छुआए। सुदामा जी का हाथ थक गया आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी ने कहा कि सब अपनी है कि गांव भर की है? ये भगवान ने कहा कि सब अपनी है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो कहा कि एक विवाह में भी तूने मुझे बुलाया नहीं, 16,108 किया,
ऐसे विनोद पूर्वक भगवान के यहाँ सुदामा जी रह रहे हैं और अंत में भगवान से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन द्वारिकापुरी जो है बदल करके सोने की हो जाती है, सुदामापुरी भी सोने की हो जाती है। वापस जाकर के सुदामा पहचान नहीं पाते हैं। इस प्रकार भगवान के मित्र की ये कथा, मित्र को संतुष्ट किया भगवान ने और यदुवंश को भी श्राप लगा समाप्त होने का। प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण इत्यादि सब लोग कितने यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी जाकर के समाप्त हो गए, आपस में लड़ करके बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी शीश बन गए और भगवान कृष्ण गोलोक धाम को चले गए। उद्धव को उपदेश दिया और अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत पुराण में संक्षिप्त किया। और सुखदेव जी परीक्षित को पूछते हैं, अब बताओ कि मरोगे कब? परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे? जन्म तो शरीर का होता है, मरता भी शरीर है, लेकिन ये आत्मा तो अजर अमर है। चाहे हजारों तक्षक काट में हमको, चाहे हजारों तक्षक डस ले, लेकिन ये आत्मा तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। परीक्षित ने ध्यान मग्न होकर के अपने प्राण वायु को इस ब्रह्मांड के माध्यम से परमात्मा ने मिला दिया और तक्षक ने जाकर के डसा उनको, लेकिन जो बाकी शरीर बचा था उसी को डसा। और जब हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो ये शरीर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई काल महाकाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया और कहा कि बस मैं यही सुनना चाहता था, अब मैं विदा हो रहा हूँ। सुखदेव जी चले गए, परीक्षित का मोक्ष हुआ और अंत में वर्णन है इस प्रकार से कि न पैदा होना न मरना, आत्म अनुभव हो गया। और आत्म अनुभव होने के बाद सुखदेव जी चले गए और परीक्षित का वो लोक धाम गमन हुआ। जन्मेजय ने सर्प सत्र कराया और उसके बाद से सर्प सत्र में आकर के आस्तिक मुनि ने सर्प सत्र को रुकवाया है। आप सर्प के भय से डरते हो, आस्तिक मुनि का नाम ले लें, सर्प जो है भाग जाएगा। इस प्रकार से ये कथा जो है यहाँ पूर्ण होती है। कल हवन का कार्यक्रम है, 2 मिनट में हम अब अपनी बात कहेंगे। आज से कथा भागवत पुराण 7 दिन